चलो अब हम लोग डेसिमल का अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत आसान है। हम लोग पॉइंट नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन दिखा दो, सब कोई देख लो क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम लोग इसी को कॉपी में उतार के बनाएंगे, ठीक है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन 8 है, 1 नंबर में 1.1 प्लस है 11.11। इसको हम लोग 11.11 नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद 11 पढ़ते हैं। जो संख्या रहेगा उसी को पढ़ेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 0. इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.534। क्या पढ़ेंगे इसको, 0.534। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 0.534, ऐसे कोई नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। 0.534 नहीं पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे 0.534। अगर यदि कोई और संख्या यहाँ पे रहा, पॉइंट के बाद जो है वो जितना नंबर रहता है वो नंबर पढ़ाता है। जैसे 0.31236, समझ में आ गया, इधर समझा। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन को हम लोग आंसर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखो आसान सा एक जोड़ बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पहला वाला पॉइंट लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, डेसिमल को बराबर करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या, इधर भी 1 संख्या, 1 संख्या। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 0 दे देंगे और इसमें यहाँ 0 दे देंगे, ठीक है, ताकि हमको जोड़ने में क्या होगा, आसानी होगा। अब हम लोग इसको आसानी से जोड़ देंगे। तो 1 को जोड़ेंगे तो 1, और 1 1 2 को जोड़ेंगे तो 2, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। ये हो गया आंसर, समझ में आया। देखो आंसर इसमें दिखा दो। आंसर ये क्या नंबर होगा, 3 नंबर का इसका आंसर मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसको देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से सेट करना है। एक और क्वेश्चन बता देते हैं इस तरह का, ताकि जो है देखे थोड़ा, और सामने से दिखाओ, यहाँ क्वेश्चन दिखाओ कौन वाला। सबका योग करने के लिए बोला है, ये भी योग करने के लिए बोला है, ये भी योग करने के लिए बोला है ना। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा योग करने के लिए ही बोला है, ठीक है। ये यहाँ से गुना है, मतलब 1 से लेकर 7 तक इजी है, मतलब एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ संख्या अलग अलग है, सबको जोड़ करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग इसमें से कोई दूसरा संख्या को उठाते हैं जो थोड़ा सा अलग होगा, है ना। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं। कितना लिखा हुआ है, 2.01 प्लस 5.2 प्लस 3.215, ठीक है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये है, इसको हमको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो अब हम लोग देखो, ये हम यहीं बना दे रहे हैं, तुम लोग बाकी दूसरा जगह पर बना के यहाँ पे लिख देना आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, पहले लिखा है 2.01, दूसरा में कितना लिखा हुआ है 5.2। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे, ठीक है, बराबर कर दिए। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3.215, ठीक है। इसमें देखो तीन डिजिट आ गया यहाँ पे, तो एक डिजिट में हम लोग 0 0 कर देंगे। समझ में आ गया, क्यों, ताकि हमको समझ में आएगा और हम लोग आसानी से इसको बना भी लेंगे। तो 5 से जब 0 0 जोड़ेंगे तो 5, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 पॉइंट है। उसके बाद कितना हो गया, 2 और 5 7 और 3 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। देखो आंसर कितना आसान निकले, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग बराबर देखिए, ये वाला आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आंसर इसका, यहाँ पे कौन वाला मैच किया, कौन वाला मैच किया, डी नंबर। कितना नंबर मैच किया, डी नंबर। समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। और 8 में तो और ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग गुना की ओर आते हैं, है ना। तो अभी कुछ देर पहले हम एक ऐसा क्वेश्चन बनाए थे, जैसे 8 नंबर का बनाने जा रहे हैं। 2 पॉइंट, क्वेश्चन कितना है, कहाँ पे है, 2 इंटू 0.2 0.02, फिर कितना है 0.002। ये दिख रहा है तुम लोग को, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए अभी कुछ देर पहले हम लोग बनाए थे। सेम क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल वाला, ठीक है। तो उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, तो क्या करें, इसको बनाएं या छोड़ दें। इसको तुम लोग को छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी ये जो सेम क्वेश्चन था ये,
ठीक है, कोई अंतर नहीं था। तो वैसे ही सेम क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको अब नहीं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलो ये 9 नंबर बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। ऐसे ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी बना देते हैं ये वाला, ठीक है। 0.3 फिर इंटू है 0.03 फिर इंटू है कितना है 0.003 फिर कितना है 30 फिर कितना है 30। इसका हमको बराबर कितना होगा ये लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग इसको देखते हैं। अब इसको बनाते हैं। ये 3 लिखा हुआ है, देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। क्या करेंगे? तो पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 0, इसमें पॉइंट के साथ पॉइंट के बाद क्या को संख्या है 2 संख्या है तो 2 0, इसमें पॉइंट के साथ क्या को संख्या है 3 ठो संख्या है तो 3 0, इसमें नहीं है तो नहीं देंगे। समझ में आ गया? एक बार इसको हम लोग उतार देते हैं फ्रेश, ताकि समझ में आए। 3/4 इंटू फिर 3/100, इधर वाला पॉइंट के बाद 0 हटा दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसमें देखो पॉइंट के बाद इधर वाला सब हटा दिए, तो फिर यहाँ 3 के बाद 1000, ठीक है, इंटू 30। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं ना? दिख रहा है सबको? यस सर। चलो अब हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखो यहाँ पे कितना कितना 0 लिखा हुआ है, 1 0 यहाँ पे है, 1 0 इसको काट दिए। अब तो कोई कटेगा नहीं, काहे कि कोई 0 नहीं है, ठीक है। तो इसको इंटू करो। 3 3 जा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया बोलो। नहीं आ रहा है, आराम से इसको गुना कर दो। 81 तिया कितना होता है, 3 से इसको इंटू कर देगा तो 3 के 3, 8 तिया 24, 243। कितना आया आंसर? 243 बटा, यहाँ पे देखो कैसे 0 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो ऊपर में 3 संख्या है, तो ये 3 संख्या को पहले हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और 2 संख्या और 0, मेरा 5 है, तो यहाँ पे हम 5 0 यहाँ बैठा देंगे, ठीक है, 0.0। बस ये हो गया आंसर। देखो आंसर मैच कराओ, लाओ नीचे लाओ, दिखाओ आंसर। क्या नंबर था? 9 नंबर। 9 नंबर में कौन वाला मैच किया? पॉइंट के बाद कितना है, 2 को 0 है, 2 को 0 वाला खोजो, ये वाला नंबर आंसर हो गया। 2 नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन में जब हम लोग देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन और आसान है, 10 नंबर है ना, ठीक है। ये भी तुम्हारा ये डिवाइड वाला है। इस क्वेश्चन को बताते हैं। अभी ऐसा क्वेश्चन अब हम नहीं बताए हैं, लेकिन अभी हम इसको बता देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तुमको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है तुमको? चलो उधर। 0.00075 डिवाइड 15 डिवाइड 15। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम लोग को पता है कि जब ये डिवाइड के रूप में होता है, भागा के रूप में होता है, इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना के रूप में चेंज करते हैं। गुना के रूप में चेंज करने के लिए ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये ऊपर चला जाएगा पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट में देखो ये वाला को हम हटा के पॉइंट बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे? पॉइंट। मतलब यहाँ पे ई पॉइंट को हटा के नीचे में 0 बैठा देंगे, तो नीचे कितना 0 होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हटा के क्या कर देंगे हम लोग, 5 को 0 यहाँ पे बैठा देंगे। 5 से 0 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार फ्रेश से लिखते हैं और इसको गुना के रूप में चेंज भी कर सकते हैं। 75 बटा हो जाएगा इला 1 2 3 4 5 0, और ये वाला चला जाएगा, ये गुना के रूप में चेंज कर दिए तो गुना ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना लिखाएगा, यहाँ तक समझ में आया? 1/15। देखो 15 बचे कितना होता है 75, 15 बचे 75। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 75 हो गया, अब ये 1 5 हो गया यहाँ पे, और क्या को 0 है, 1 2 3 4 5, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 0, ये हो गया आंसर। देखो आंसर कौन वाला है, यहाँ सामने लग दिखाओ, 1 2 3 4 5, मतलब 1 नंबर वाला इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन को देखेंगे। ये वाला भी बहुत आसान है, ये वाला बट्टा वाला, ये एक थोड़ा बता ही देते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन भी बता देते हैं, ठीक है ना। चलो 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे
यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 0.008 डिवाइड 0.20, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट हटा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे। अब पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे हम 3 जीरो इसलिए लिखेगा कि 3 जीरो था, 3 संख्या था यहाँ पे। यहाँ 2 जीरो इसलिए लिखे कि 2 जीरो यहाँ पे 2 संख्या था, इसलिए 2 जीरो लिख दिए। समझ में आ रहा है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, इसको हम लोग गुना के रूप में चेंज कर देंगे। तो गुना के रूप में चेंज करेंगे तो ये साइड वाला तो जैसे कैसे लिखाएगा 8 वाला, ठीक है, लेकिन ये उलट जाएगा, ये चला जाएगा एक 100 ऊपर में और 2 आ जाएगा नीचे। ये वाला समझ में आ गया। जब हम कोई भी संख्या को जब डिवाइड में रहेगा उसको अगर यदि हम इनटू में चेंज करेंगे तो नीचे वाला हर चला जाएगा ऊपर और अंश आ जाएगा नीचे। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। तब अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को 0 इसका काटेंगे, 2 को 0 इसका काटेंगे। समझ में आ गया। ऊपर और नीचे कटता है, समझ में आ रहा है ना। ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा वही कटेगा, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, ठीक है। अब देखो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, 4 बार काट दिए उसको। अब 2 का पहाड़ा में 2 का टेबल में 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, मतलब इसका आया 2.5। कितना आया, 2.5। अब 2 से इसको अगर यदि हम लोग भागा देंगे तो ये जाएगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे, यहाँ कितना बैठाएंगे 4 बचे कितना होता है 20, मतलब कितना आया 0.4 आंसर। समझ में आ गया इला, आया समझ में, किसी को दिक्कत। देखो ये इसका आंसर मैच करो, लाओ दिखाओ कितना नंबर था, 12 नंबर। 12 नंबर का क्या नंबर आंसर होगा, समझ में आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह में। क्वेश्चन दिखाओ, देखो ये क्वेश्चन हम बना दिए, 12 नंबर बना दिए। ये वाला भी उसी तरह से है, इसको हटा के बनाएगा तो बन जाएगा। ये भी तुम्हारा उसी तरह से है। ये 36 है, 36 मतलब ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 17 का टेबल में ये वाला है, ये भी बना लेगा, ये भी कट जाएगा। ये क्या है, जब इतना को इतना से भाग दिया जाता है तो इसका भागफल क्या होगा। चलो ये वाला भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम ये 18 नंबर हम बना देते हैं। कितना नंबर बना देते हैं, 18 नंबर, ठीक है ना। 18 नंबर में कितना दिया हुआ है, तो 90.0657 डिवाइड बाय 15, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है। यहाँ तक समझ में आ गया, कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। इसको भी पॉइंटों को हटा देंगे और नीचे कितना लिख देंगे, केटो 1 2 3 4 को 0। समझ में आ गया, पॉइंटों हटा के। अब हम लोग इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ 9000675 हो जाएगा, बाई यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 को 0, ठीक है। अब इसको इंटू के रूप में चेंज करेंगे तो ये 1 चला जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे। अब देखो इससे इसको भाग लगा दो, ठीक है। तो भाग थोड़ा सा मतलब देखो, जब हम लोग नवोदय का तैयारी कर रहे हैं, नेतरहाट का तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंड को भी फास्ट रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। दिमाग को थोड़ा सा तेज बनाना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं, बिना भाग दिए हुए डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक है। कैसे काटते हैं वो देखो, 15 छक 90, यहाँ देखो नीचे 15 छक 90, तो ये यहाँ तक कट गया। अब 0 तो 15 का टेबल में कटेगा नहीं, तो 0 इसके बदले फिर 6 उतारेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, एक 0 यहाँ पे आ गया। अब ये 6 को उतार दिया, 6 भी नहीं जाएगा, तो अब यहाँ एक 0 और जाएगा, अब आ जाएगा 67, तो 67 कटेगा, 15 चौक 75 हो जाता है ना, 15 चौक 60, तो यहाँ हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना बचा 60 67 75, 15 बचे 75। समझ में आया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये कट गया पूरा, तो ये कितना बच गया 10045 बटा 1 2 3 4 4 को 0, ठीक है। तो यहाँ 4 संख्या के बाद पॉइंट बैठा दो, 1 2 3 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60045 आंसर। देखो यहाँ पे आंसर है, क्या नंबर है, 1 नंबर का आंसर है। मैच किया, समझ में आ गया इला, किसी को दिक्कत है। अब यह अगला 19 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 157.5 को 2.002 से गुना करने पर इसका गुणनफल लगभग में क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा एक और इसको बता ही देते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन है ना।
तो 19 नंबर में क्या कह रहा है कि हम 157 क्यों इतना खास रहा है रे? गुना कितना से गुना करना है? 2.002 से। ठीक है, तो इसको गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से इसको हटा देना है। ठीक है, और 10 यहाँ बीच बैठा देना, यहाँ भी हटा के यहाँ 1 2 3 को 0 बैठा देना। समझ में आ गया? तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे? गुना करना है ना, इसको पहले काटेंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। देखते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 1 5, 5 7 35। समझ में आ गया? और इसको 5 दूनी 10, ये 2 से काट दो इसको। 2 1 2 0 0 1। समझ में आया? 2 1 2 यहाँ तक हो गया समझ में? इसको एक बार फ्रेश से लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा। 117 नीचे तो यहाँ कुछ नहीं बचा है ना, यहाँ बचा हुआ है 1 0 0 1 बटा यहाँ पे इतना बचा हुआ है। ठीक है, इतना बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इससे इसको इंटू कर देते हैं दोनों को। ठीक है ना, तो इंटू करेंगे तो 101 को 1001 से अगर 3700 को इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? तो सबसे पहले इसको एक इससे इसका टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ 137 का 137 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, अब फिर 137, फिर एक को एक का पढ़ा 137 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 137 इतना होना चाहिए। ठीक है, बटा अब क्या वो 0 है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? आंसर कितना दे? नहीं, गुना गलत है। ठीक है, इसको गुना करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो जैसे गुना करना पड़ेगा 117 1001, इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, इससे इसको इंटू करेंगे 1, इससे इसको करेंगे तो 37, कट गया 0 0 0, फिर यहाँ हो जाएगा 0 0 0, अरे ये फिर यहाँ पे हो जाएगा 37, थोड़ा सा गलत है ना। 1 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 17, फिर यहाँ तीसरा संख्या में आया ना, तो ई चला जाएगा यहाँ पे, मतलब ये आ जाएगा 1 0 1 0 1 0। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 37। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? अब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7, ये 1, 7 3 10 के 0 2, और यहाँ कितना होगा? 2 और 1 3 1 3। ठीक है, यहाँ 3 की संख्या में गुना सही हो रहा है? बोलो। कितना आएगा गुना करने पर? चलो इसको दूसरा नियम से बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी हो जा रहा है ना। इसको आसान से इसको पहले गुना कर देंगे। ठीक है, कितना क्वेश्चन है? कहाँ गया? 1575 को गुना करना है 2.002 से। ठीक है, अब इसका एक काम करते हैं, पॉइंट को हटा के 10 नीचे लिखते हैं, यहाँ पॉइंट को हटा के यहाँ पे कितना 0 लिखेंगे? इतना लिखेंगे, है ना। अब एक काम करो, इसको एक बार खाली काट दो, तो इसको काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1001। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? 5। इसको काटेंगे तो कितना होगा? 5 7, वही तो बन रहा है, 5 दिया
15 7 5 5 25। ये अगला बार गलत कटल था यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 5 के 5 2, 5 5 25, इतना है, ठीक है। कितना आया इंटू, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया था काटने में, है ना। 5 से 35 7 काट दिए थे, जबकि यहाँ 5 होगा, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा, थोड़ा सा एक बार फिर से इंटू कर देते हैं। देखो 135 को गुना करना है 1 1 1 1 को, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा फिर 5, ये इंटू 1 से करेंगे तो 1 0 0, फिर 1, फिर यहाँ करेंगे तो 3 3, फिर 0 0 3, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 5 1, एक यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ, इसका तीसरा संख्या में यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4 के संख्या में कितना होगा 5 और 0, तो 5, यहाँ 1, यहाँ पे ये लो ना, अच्छा से बैठा के करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया, ठीक है। जब मैथ फंसता है ना गुना में, यहाँ पे भी हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ कितना आया, इसको जोड़ दिए थे 115 पॉइंट, मतलब फिर 315 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा इतना। अब ये 3 संख्या के बाद पॉइंट बैठेगा 1 2 3, यहाँ कितना हो जाएगा 315.3, फिर 115, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा आंसर। देखो तो कौन वाला मैच कर रहा है, 115 315 का ही आंसर है, 315 1 नंबर, लगभग ये आंसर होगा, ठीक है। पॉइंट के बाद इसमें देखा नहीं जाता, इसमें लिखा हुआ, देखो आंसर लिखा हुआ है क्या, लगभग में बताना है, किसमें बताना है, लगभग में। तो 315 मैच कर रहा है, इसका मतलब ये 1 नंबर वाला आंसर होगा। समझ में आ गया? यस सर। तुम लोग ये ला फ्रेश से बना लेना यहाँ से, ठीक है ना। क्या नंबर था ये, 19 नंबर, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी इंटू में है, ये भी बन जाए ना, बन जाएगा। चलो 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में माइनस भी है और गुना भी है और जोड़ भी है ना। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। 22 नंबर कितना लिखा हुआ है, 9 माइनस 2.5 इंटू 5 इंटू 0.3 प्लस 1। बोडमास आता है किसको 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 आता है, सबको आता है ना। तो ये जब तक बोडमास नहीं समझेगा तब तक ये नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, गुना का। किसका काम करेंगे, गुना का करेंगे। तो गुना कहाँ से कहाँ तक है, तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना दिखा है ना। तो इसको 9 को पहले हम जैसे तैसे छोड़ देंगे, ठीक है। और ये वाला क्या करेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब पॉइंट हटा देंगे, इसमें भी पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 25/10, ये गुना में है 5, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/10, ठीक है। ये प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है, खाली पॉइंट हटा दिए सबका। अब पॉइंट हटा दिए तब हम लोग को काटने का जुद बन जाएगा। इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा ये, 5 दूनी 10। लेकिन अगर ये काटेगा ना तो फिर जब गुना करेगा तो पॉइंट बढ़ाने में दिक्कत होगा, मत काटो, रहने दो इसको, ठीक है। ये 5 का 5 है, ठीक है, नहीं काट रहे हैं। क्या इसलिए नहीं काट रहे हैं कि अगर यदि फिर पॉइंट में फिर डिवाइड करने में परेशानी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 25 इसको गुना करो, ये तीनों को सबको आपस में गुना करो। तो 125 25 25 से 25 25 125 125 को 300 का यदि गुना करेगा तो कितना होगा, 25 या 75 375 कितना हो जाएगा
75/100 बटा 100 + 1। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं। अब देखो एक साथ बनाना है तो भिन्न को जोड़ करना पड़ेगा, और नहीं तो पहले इसको करना पड़ेगा, फिर इसको करना पड़ेगा, है ना। इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, भिन्न वाला छोड़ दो, भिन्न वाला नहीं जोड़ बनाएंगे, पहले यही वाला कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, सबसे लास्ट में क्या होता है, बोडमास में उसके बाद क्या होता है, जोड़ होता है कि प्लस होता है कि क्या होता है। अब एक लाइन इसको बता देते हैं। देखो एक काम करते हैं, 2 संख्या बाद इसमें पॉइंट बैठा देते हैं, 7.5 हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, देखो प्लस और प्लस को एक साथ जोड़ दो और इसको घटा दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 - 3.75। ठीक है, अब ये 3.75 को अगर यदि हम मान लो 10 से इसको घटा देते हैं तो कितना बचेगा, सो देखो 3.75, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, माइनस, देखो इसमें कुछ नहीं है तो सब में पैसा लिया आएगा, यहाँ जाएगा 10 में से 5 गया तो 9 में से ये 2 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 9 में से 6, ये कितना आ गया आंसर, कितना है आंसर, ये आ गया आंसर। देखो है आंसर, कितना नंबर होगा, 4 नंबर होगा। चलो आज हम लोग इतनी ही दूर तक पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगर यदि आप लोग बना सकते हैं तो बना सकते हैं, पूरा हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। 40 क्वेश्चन है इसमें, और भी क्वेश्चन है तो अगला दिन हम दिखाएंगे क्वेश्चन। तो एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए पूरा, और जो पूछ करके दबाओ उसको, उड़ रहा है। ठीक है, चलो जो आप बनाने सकेंगे बनाइए, फिर नेक्स्ट डे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।